कहा जाता है कि कोशिश करने वाले जितने छोड़ जाते हैं उतना ही कोशिश ना करने वाले को मिलता है। ये बात एकदम 100% सही है, 100% सही है, क्योंकि आज का जो समय है वह कंपटीशन का समय है। कंपटीशन का मतलब ये हुआ प्रतिस्पर्धा, यानी एक दूसरे से क्या है, लड़ाई है यहाँ। और जो व्यक्ति कोशिश कर रहा है तो उसे ही मिलने वाला है, कि ना कि जो ना कोशिश कर रहा है उसे मिलने वाला है। क्योंकि जैसे आप कहने का मतलब आप सोए हुए हैं और कोई जाकर पढ़ रहा है तो वही आगे आपसे निकलने वाला है, वैसी का क्या सिलेक्शन होने वाला है, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो बच्चा मान लिया 4 घंटा पढ़ रहा है, कोई 6 घंटा पढ़ रहा है, 8 घंटा पढ़ रहा है, तो 8 घंटा वाले को सिलेक्शन हुआ, ना कि 6 घंटा वाले को, यानी ना कि 4 घंटा वाले को। है क्या कि यहाँ एक दूसरे से कंपटीशन है, यानी एक दूसरे से तो स्पर्धा यानी लड़ने की बात है। तो जो ज्यादा मेहनत करेगा, जो ज्यादा लड़ेगा, उससे ही क्या होगी, सफलता मिलेगी। चलिए इसी के साथ हम लोग आज क्या शुरू करने वाले हैं। आज अब मैं आपको स्टार के बारे में बताता हूँ। क्या स्टार के बारे में क्या है कि स्टार पहले होता है क्या, वो एक विरल गैस होता है। विरल गैस का मतलब ये हुआ कि अलग अलग होता है। फिर उसके बाद होता है क्या, विरल का मतलब ही होता है अलग अलग। फिर उसके बाद क्या होता है कि ग्रेविटेशन के कारण यह गैस क्या होता है, आपस में मिल जाते हैं। और जब आपस में मिलते हैं तो इसमें यह क्या कहलाता है, निहारिका कहलाता है। निहारिका को आप क्या कह सकते हैं, गैसों का बादल। क्या कह सकते हैं, निहारिका को आप गैसों का बादल कह सकते हैं, इसे नेबुला कहा जाता है इंग्लिश में। उसके बाद मैं बता दूं कि जब आपस में जब गैस मिल जाते हैं, किसके कारण, ग्रेविटेशन के कारण, तो होता है क्या कि इसमें उष्मा उत्पन्न होता है। जब उष्मा उत्पन्न होता है तो जलना शुरू होता है, और जब जलना शुरू होता है तो इससे लाइट निकलना शुरू होता है। तो आप क्या जानते हैं कि तारा के पास अपना लाइट और उसके बाद क्या है, उष्मा यानी हीट है। लाइट का मतलब हुआ प्रकाश, हीट का मतलब क्या हुआ, उष्मा हुआ। उसके बाद मैं बता दूं कि जब निहारिका के बाद इसका स्टेज होता है, क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। क्या बन जाता है, तारा बन जाता है। ठीक है, तारा के बाद होता है क्या कि जब ये पृथ्वी पर किसी भी चीज का जो निर्माण हुआ है ना, उसका समाप्त होना तय है। तो जब समाप्त होना हर चीज का तय है, तो तारा का भी समाप्त होना क्या है, तय है। तो जब यह 90% अपना उम्र जी लेता है, कितना है, 90% उम्र जी लेता है, तो होता है क्या कि यह अपने आकार से बड़ा हो जाता है। अपने आकार से क्या होता है, बड़ा हो जाता है। और जब अपने आकार से बड़ा हो जाता है तो इसे बोलते हैं रेड जेंट, यानी लाल दानव कहते हैं। जैसे कहने का मतलब यह है कि हमारे पृथ्वी का सबसे नजदीक तारा क्या है, सूर्य है। क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या है, सूर्य के पास अपना लाइट है, अपना क्या है, उष्मा है। उसी से क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर क्या होता है, प्रकाश आता है। तो क्या है कि सूर्य का भी एज फिक्स्ड है, यानी कहने का मतलब सूर्य भी एक समय क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। अब कैसे समाप्त होगा, अब देखिएगा आगे। क्या है कि 90% जब यह उम्र जी लेता है तो इसे क्या बोलते हैं, लाल दानव बोलते हैं। लाल दानव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह लाल दानव क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपना 90% उम्र क्या करता है, जी लेता है। उसके बाद क्या है कि एक छोटा तारा, एक बड़ा तारा, एक क्या है, छोटा तारा, एक बड़ा तारा। अब छोटा तारा और बड़ा तारा हम कैसे डिसाइड करेंगे, कौन छोटा तारा है और कौन बड़ा तारा है, क्योंकि छोटे तारे की समाप्ति अलग तरीके से होता है, बड़े तारे की समाप्ति अलग तरीके से होता है। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि कौन छोटा तारा है और कौन बड़ा तारा है। तो उससे पहले मैं बता दूं चंद्रशेखर सीमा। चंद्रशेखर सीमा यानी कहने का मतलब एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, यानी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। उन्होंने ही एक सीमा तय किया जिसका नाम रखा गया चंद्रशेखर सीमा। इसमें यह बताया गया कि 1.44 गुना, या तो अप्रॉक्स में हम बोल सकते हैं 1.5 यानी 1.5 गुना, यानी वैसा तारा जो बड़ा तारा किसे बोलेंगे, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना बड़ा है। यानी कहने का मतलब यह है कि वैसा तारा जो सूर्य के द्रव्यमान से, यानी सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है। क्या है, 1.44 गुना बड़ा है। छोटा तारा किससे बोलेंगे, जो सूर्य से क्या है, छोटा तारा, तो जो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा है, यानी जो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा है, उसे क्या बोलेंगे, छोटा तारा बोलेंगे। ठीक है, आपसे प्रश्न पूछेगा कि चंद्रशेखर सीमा क्या है, तो चंद्रशेखर सीमा के बारे में जैसे ही प्रश्न पूछेगा तो आपके पास ऑप्शन होगा 1.44। अब देखेंगे, उसे टिक आउट करेंगे।
ठीक, समझ चुके। अब आगे आप देखिएगा कि यहाँ पे छोटा लिखा हुआ है, यानी छोटा लिखा हुआ है कि 1.44 गुना क्या है, यानी वैसे तारा जो सूर्य से 1.44 गुना छोटे हैं उसे क्या बोलेंगे, छोटा तारा बोलेंगे। छोटा तारा जब 90% से आगे बढ़ता है, यानी कहने का मतलब 95% हो जाता है, यानी 95% अपना उम्र जी लेता है, तो उसे बोलते हैं श्वेत वामन बोलते हैं, यानी व्हाइट ड्वार्फ बोलते हैं, व्हाइट ड्वार्फ। एक प्रश्न पूछता है कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, क्या पूछेगा आपसे कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो जीवाश्म तारा श्वेत वामन यानी व्हाइट ड्वार्फ को कहते हैं। किसे कहते हैं, वे व्हाइट ड्वार्फ यानी श्वेत वामन को क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा कहते हैं। और जब इसके बाद 90% से 100% होता है, यानी 100% अपना यह उम्र जी लेता है, तो इसे बोलते हैं ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक ड्वार्फ यानी काला वामन बोलते हैं। इसके बाद क्या होता है, इस तरीके से छोटे तारे की समाप्ति हो जाती है। अब देखिए बड़ा तारा की जब बात आती है तो 90% से जैसे ही 95% होता है तो इसको बोला जाता है अभिनव तारा। क्या, अभिनव तारा। बड़ा तारा का मतलब क्या हुआ, जो 1.44 गुना सूर्य से क्या है, बड़ा है, सूर्य से बड़ा है। वैसा तारा जो 1.44 गुना सूर्य से क्या है, बड़ा है। तो अब देखिएगा बड़ा का मतलब क्या हो गया, अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या हो गया, 95% वैसा तारा जो सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है और वह अपना उम्र क्या 95% जी लिया, यानी 95% उसका उम्र समाप्त हो चुका। तो जब समाप्त हो चुका तो उसे क्या बोलेंगे, अभिनव तारा बोलेंगे। अभिनव तारा को हम लोग बोलते हैं विस्फोटक तारा। क्या बोलते हैं, विस्फोटक तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभिनव तारा को, विस्फोटक तारा। इसमें होता है क्या कि कार्बन जैसे हल्का पदार्थ भी क्या होता है, लोहा जैसे भारी पदार्थ में बदलने लगता है, यानी चेंज होने लगता है। कार्बन जो है एकदम हल्का पदार्थ है, वह भी क्या होता है, लोहे जैसे भारी पदार्थ में बदलने लगता है। उसके बाद अभिनव तारा में से ये आपका 4 में से कोई एक क्या होगा, उस तरीके से इसकी समाप्ति होगी। पहला क्या है, न्यूट्रॉन होगा, और उसके बाद क्या है, पल्सर के बाद क्वेसर के बाद ब्लैक होल। अब देखिएगा पल्सर और क्वेसर ये क्या है, घूर्णन करता है, यानी क्या होता है, घूम के दम समाप्त हो जाएगा। जैसे 95% से जब 100% पहुंचेगा तो वैसा तारा जो घूम के समाप्त हो जाए उसे क्या कहेंगे, पल्सर और क्वेसर। तो आपसे पूछेगा कौन सा तारा जो है जो घूर्णन करता है, तो कौन सा है, पल्सर और क्वेसर। अब बात आती है ब्लैक होल के बारे में। ब्लैक होल क्या है कि इसका अति उच्च घनत्व होता है, यानी डेंसिटी इसका बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या होता है, डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है। जब डेंसिटी हाई होगा तो क्या होगा, इसका वेट भी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब आप इतना एक रुई लीजिए, इतना रुई लीजिएगा और उसके बाद इतना लोहा लीजिए, तो पता ये चलेगा कि इतना ही लोहा लिए हैं, लेकिन लोहे का जो वजन होगा वह ज्यादा होगा। क्यों वजन ज्यादा होगा, क्योंकि उसका डेंसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। किसके अपेक्षा, रुई के अपेक्षा क्या है, उसका डेंसिटी हाई है, इसलिए क्या होगा, लोहे का जो वजन होगा ज्यादा होगा। उसी तरीके से इसका डेंसिटी जो होता है बहुत ज्यादा हाई होता है। क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई होता है। कहा जाता है कि एक चम्मच ब्लैक होल की मिट्टी को यदि उठाया जाए तो उसका वजन होता है 10 हाथी के बराबर। किसके बराबर होता है, 10 हाथी के बराबर। 10 हाथी का जितना वजन है ना, उतना ही एक चम्मच क्या ब्लैक होल की मिट्टी का वजन होगा। अब समझ लीजिए कि कितना ज्यादा हाई डेंसिटी होता होगा इसका। अब इतना ज्यादा जब हाई डेंसिटी है तो क्या होगा, वेट भी ज्यादा होगा। जब वेट ज्यादा है तो हाई डेंसिटी भी ज्यादा है। अब देखिएगा एक चीज मैं बताना आपको भूल गया कि तारों में ईंधन जो होता है प्लाज्मा की अवस्था में होता है। किसके अवस्था में होता है, प्लाज्मा की अवस्था में। प्लाज्मा की अवस्था के मतलब कहने का मतलब यह हुआ
कि ना तो वह सॉलिड है और ना ही वह लिक्विड है। जैसे कहने का मतलब क्रीम को आप लीजिए, क्रीम क्या सॉलिड है? नहीं, और ना ही लिक्विड है। तो मलाई जैसे है तो क्या है, ना सॉलिड है ना ही लिक्विड है, तो क्या है, वह प्लाज्मा की अवस्था के रूप में। तो कह सकते हैं तारों में ईंधन जो होता है प्लाज्मा की अवस्था में रूप में, प्लाज्मा, तारों में ईंधन प्लाज्मा की अवस्था में रहता है। किसके अवस्था में रहता है? प्लाज्मा की अवस्था में। आपसे प्रश्न पूछ देगा कि तारों में ईंधन किसके अवस्था में रहता है? प्लाज्मा की अवस्था में रहता है। एक चीज जैसे मैं बताना भूल गया, तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है, हीलियम में, यानी हाइड्रोजन जो होता है चेंज हो जाता है हीलियम में, तब क्या निकलता है? लाइट और हीट निकलता है। कब? जब हाइड्रोजन बदलता है किसके रूप में? हीलियम में। और हीलियम में, और इसी को बोलते हैं नाभिकीय संलयन बोलते हैं। क्या? नाभिकीय संलयन। जैसे पूछता है कि तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। तो होता है क्या कि हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में बदल जाता है। उसके बाद आप यहाँ देखिएगा एक चीज लिखा, ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलकी कहलाता है। हम पढ़ क्या रहे हैं? ब्रह्मांड पढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड में आज क्या देखें हम लोग? तारा देखें। तो ब्रह्मांड का अध्ययन एस्ट्रोनॉमी यानी खगोलकी कहलाता है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या देखा कि सबसे पहले तारा क्या होता है? बीरर गैस होता है, यानी अलग अलग होता है। सब जितने भी गैस होते हैं बिखरे हुए रहते हैं। उसके बाद सब गैस क्या होता है? ग्रेविटेशन के कारण नजदीक आता है, उसे क्या बोलते हैं? निहारिका बोलते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि तारा बनने से पहले कौन सी अवस्था में होती है, तो निहारिका में होती है, यानी नेबुला, यानी गैस में होता है, यानी गैसों का बादल में होता है। निहारिका क्या कहेंगे? गैसों का बादल कहेंगे। उसके बाद क्या होता है? क्या गैसों का बादल जो होता है तारा का रूप में ले लेता है। किसके रूप में लेता है? तारा का रूप लेता है। अब जब तारा का उम्र समाप्त हो जाता है 90%, यानी तो अपने 90%, तो क्या होता है? अपने आकार से बड़ा हो जाता है। अपने आकार से क्या होता है? बड़ा हो जाता है। और जब बड़ा हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? लाल दानव बोलते हैं, यानी रेड जेंट बोलते हैं। पूरे तरीके से यह लाल हो जाता है। क्या होता है? लाल हो जाता है। फिर होता है क्या कि एक छोटा और एक बड़ा तारा। बड़ा जो होता है 1.44 गुना बड़ा होता है, छोटा जो होता है 1.44 गुना छोटा होता है। तो छोटा जो होता है श्वेत वामन कहलाता है। कब? जब अपना 90% क्या अपना उम्र जी ले। तो श्वेत का मतलब व्हाइट हो जाता है। फिर उसके बाद श्वेत वामन को हम लोग क्या बोलते हैं? जीवाश्म तारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीवाश्म तारा बोलते हैं। अब उसके बाद जब अपना 100% यह उम्र जी लेता है तो इसको काला वामन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काला वामन बोलते हैं, यानी ब्लैक ड्वार्फ बोलते हैं। उसके बाद जो वैसा तारा जो सूर्य से 1.44 गुना बड़ा है उसे क्या बोलेंगे? अभिनव। ये जब अपना 95% उम्र जी लेता है तो उसे क्या बोलते हैं? अभिनव तारा बोलते हैं। और अभिनव तारा को ही हम लोग बोलते हैं विस्फोटक तारा। इसमें होता है क्या कि कार्बन जैसे हल्के पदार्थ भी लोहा जैसे भारी पदार्थ में बदलना शुरू हो जाता है। इसका समाप्ति का 4 स्टेज है। पहला क्या है? न्यूट्रॉन, दूसरा क्या है? पल्सर, तीसरा क्वेसर, चौथा क्या है? ब्लैक होल। सबसे बड़ा जो होता है न्यूट्रॉन बदल के न्यूट्रॉन में समाप्त हो जाता है। फिर उसके बाद जो होता है पल्सर के रूप में, उसके बाद क्वेसर के रूप में, उसके बाद ब्लैक होल के रूप में। पल्सर जो होता है और क्वेसर जो होता है दोनों क्या होता है? घूर्णन करता है। क्या करता है? घूर्णन करता है। पूछ देगा आपसे कि कौन सा तारा है जो घूर्णन करता है, तो क्या है? पल्सर और क्वेसर। और ब्लैक होल इतना काला होता है कि इसमें क्या होता है? कोई कितना भी लाइट आप इस पे डालिएगा कोई प्रभाव पड़ने वाला ना, रिफ्लेक्ट करेगा ना ही आपको कोई वैसा मतलब लाइट का प्रभाव पड़ेगा कि कुछ उस पे नजर आए। पूरी तरीके से ब्लैक होता है, ठीक है। ब्लैक होल का क्या होता है? अति उच्च घनत्व होता है, जिससे क्या होता है? इसका वेट भी हाई होता है और डेंसिटी भी क्या होता है? हाई होता है। तारों में ईंधन किसके अवस्था में होता है? प्लाज्मा के रूप में होता है। किसके अवस्था में होता है? प्लाज्मा के रूप में। अब देखिएगा तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। ध्यान से समझिएगा, पृष्ठ ताप अलग हो गया, पृष्ठ तनाव अलग हो गया। यहाँ पे क्या है? सरफेस टेम्परेचर है, सरफेस टेम्परेचर, और वो पृष्ठ तनाव और पृष्ठ सरफेस टेंशन उसे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सरफेस टेंशन बोलेंगे। यहाँ पे सरफेस टेंशन नहीं है, यहाँ पे क्या है? सरफेस टेम्परेचर है। यानी तारों का रंग किस पे निर्भर करता है? तो तारों का रंग जो निर्भर करता है वह करता है पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। किस पे करता है? पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है।
तो सबसे पहला क्या है, लाल रंग। लाल रंग का जो तारा होता है उसका ताप कैसा होता है, निम्न ताप होता है, यानी सबसे कम टेम्परेचर होता है। जो तारा आपको लाल दिखेगा उसका समझ लीजिएगा आपकी उसका टेम्परेचर क्या है, सबसे कम है। उसके बाद आपने क्या देखा, सफेद रंग। जो सफेद रंग का तारा होता है उसका मध्यम ताप होता है। क्या होता है, मध्यम ताप होता है, ना ही ज्यादा और ना ही कम होता है। उसके बाद आप क्या लिखा हुआ, नीला रंग। जो नीला रंग रहेगा उसका क्या होगा, उसका हाई टेम्परेचर होगा, यानी कहने का मतलब यह है कि सबसे उच्च तापमान हो गया। क्या हो गया, उच्च तापमान हो गया। तब आप लोग तारे के बारे में इतना बहुत कुछ जान गए होंगे, और करीब मैं कोशिश किया हूं कि आपको मैं बता दूं सारा कुछ। तो इस तरीके से क्या हुआ, स्टार को मैं इतना ही रखता हूं। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आकाश गंगा के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बस जितना हो सके तो सब्सक्राइब करेंगे और क्या करेंगे, इसको शेयर करेंगे, ठीक है। बाय।